प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायता करता है? कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पाचन में? ट्रिप्सिन। बगल से बताइएगा, समान क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? समान कार्य करने वाली महिला को प्रतिदिन कितनी प्रोटीन की आवश्यकता है? 70 ग्राम। 45 ग्राम। 45 ग्राम। क्वेश्चन होगा आपका, लार किसके पाचन में सहायता करता है? स्टार्च। क्वेश्चन होगा आगे से, स्तनपान कराने वाली, जो दूध पिलाती है, स्तनपान कराने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितना ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 70 ग्राम। 70 ग्राम। मानव शरीर में पाचन के अधिकांश अंश कहाँ समाप्त होती है? छोटी आंत में। छोटी आंत में। बोलिएगा आगे साहब का, दूध में किस बैक्टीरिया के कारण दूध खराब हो जाता है? लैक्टिक एसिड। लैक्टोबैसिलस। बगल से बताइएगा, शरीर में बताइएगा अम्लीयता एवं क्षारीयता के मध्य संतुलन बनाए रखता कौन सा तत्व? पोटेशियम। पोटेशियम। आगे, शरीर में फास्फोरस। आप ही बताइएगा, पालक का पत्ता में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा। बताइएगा, कौन सा एंजाइम दूध प्रोटीन को पाचन में सहायता करता है? रेनिन। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित किया जाता है? यकृत में। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग कितना प्रतिशत भाग प्रोटीन रहता है? 80%। 80%। आप बताइएगा, सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व क्यों दिया जाता है सेब को? क्योंकि उसमें कौन सा तत्व का स्रोत होता है? पोटेशियम। पोटेशियम का परमाणु संख्या बताइए। 19। क्वेश्चन होगा आगे से, आपको बताना होगा, किसके संश्लेषण में विटामिन के विशिष्ट भूमिका होती है? प्रोथ्रोम्बिन। बगल से बताइएगा, दूध में कौन कौन सा पोषक तत्व पाई जाती है? दूध में पोषक तत्व, हाँ। आगे, कैल्शियम। बस आ नहीं उतना। प्रोटीन। हाँ, प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, पोटेशियम। आगे से बताइएगा, ये दूध में पाया जाता है ये सब। प्रोटीन की अधिक मात्रा से बताइएगा, प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में किसमें पाई जाती है? सोयाबीन में। एल्फा कैरोटीन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाई जाती है? त्वचा। बताइएगा कि सबका, गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लूटेन। ठीक है, ग्लूटेन। हाँ, गाय का दूध किसके कारण बताइएगा हल्का पीला रंग का होता है? पीला रंग कैरोटीन। कैरोटीन। दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है? केसिन। क्वेश्चन होगा, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य का किरण। सूर्य का प्रकाश। किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में अपने आप होता है? विटामिन ए। विटामिन डी अभी। विटामिन डी और विटामिन B3। ठीक है, विटामिन डी और विटामिन B3। यहाँ से बताइएगा, सब्जी में बताइएगा मुख्यतः, हमें सब्जी से मुख्यतः शरीर को क्या मिलता है? विटामिन। 1 गिलास पानी पीने से कितना कैलोरी ऊर्जा मिलती है? 0 कैलोरी। बताना होगा, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबा क्यों हो जाता है? माइलेज का प्रचुरता। माइलेज की उसमें उपस्थिति रहता है। दूध में कौन सा सैकेराइड उपस्थित है जी? जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज। ठीक है, लैक्टोज। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग हो जाती है? विटामिन सी। विटामिन सी। हेपेटाइटिस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? लीवर। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, पौधा व जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचय किस रूप में होता है? पौधा में कार्बोहाइड्रेट का संचय किस रूप में? पौधा में होता है स्टार्च के रूप में, और जंतु में ग्लाइकोजन के रूप में। बिल्कुल ठीक है। आगे से बताइएगा, आपका बताना होगा इसे, मानव शरीर के बताइएगा सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? स्टेपिज। आगे से बताइएगा, द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? कैरोलस लिनियस। शरीर में कितने गुणसूत्र पाए जाती है? 23 जोड़ी। बताइएगा, कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है? कोशिका द्रव्य जंतु में। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। आगे से बताइएगा,
मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के बाद कोई विभाजन नहीं होती? कोशिका विभाजन। क्वेश्चन होगा, मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होती? तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तंत्रिका ऊतक में। आगे से बताइएगा, जिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जोहानसन। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, सबसे छोटी जीवित कोशिका का नाम बताइए। माइकोप्लाज्मा। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाई जाती? बिछौतिया में। ठीक, छिपकली में। आगे से बताइएगा, सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है जी? शुतुरमुर्ग के अंडे का। शुतुरमुर्ग के अंडे का। आगे से बताइएगा, आपका होगा क्वेश्चन, मस्तिष्क का वजन कितना होती? 1.5 से मतलब 1400 ग्राम, 1300 से 1400। 1350 से 1400 ग्राम। थोड़ा स्थिर से, ऐसा नहीं कि हल्का में ले लो वो हाली साली। बताइएगा, पिट्ट पिंड शरीर के किस अंग में पाई जाती? पिट्ट पिंड शरीर के किस अंग में पाई जाती? ओवरी में। ओवरी में, जिसको बोलते हैं अंडाशय। बताइएगा, पौधा के किस भाग से हल्दी प्राप्त करते? तना। थोड़ा जोर से बोलूं कि आवाज आवे इधर। आगे से बताइएगा, हेमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती? आयरन। हाँ जी, ठीक है, लोहा। आगे से बताइएगा, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखा? चार्ल्स डार्विन। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, सिप्पी, घोंघा, बताइएगा कौड़ी, ये सब किस संघ के प्राणी? मोलस्का। आगे से बताइएगा, मोलस्का। मेंडलीफ ने अपना वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने के लिए कौन सा पौधा का प्रयोग किया था? मटर का पौधा। मटर में कितने गुणसूत्र होता है? 16। 14। मेंडलीफ। ग्रेगरी जॉन मेंडलीफ बोल दिए। आगे से बताइएगा, लहसुन में गंध किसके कारण आता? सल्फर के कारण। आगे से बताइएगा, सबसे बड़ा स्तनधारी का नाम बताइएगा। ब्लू व्हेल। आगे से बताइएगा, लीची का कौन सा भाग खाते? एरिल। टमाटर का कौन सा भाग खाया जाता है? संपूर्ण। अभी तक याद नहीं होला ना, कई बार बोलते बोलते हम थक गए। टमाटर का कौन? फल बीती, जिसका कुल्हे खाते हैं उसको फल बीती कह देंगे। उसमें बीचा पावल जाएगा तो बीजांडसन जोड़ देना है, फल बीती और बीजांडसन। क्वेश्चन होगा आपका, अमरूद का कौन सा भाग खाया जाता है? फल बीती बोलेंगे। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, आगे से बताइएगा, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधा का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? टमाटर, जड़, पत्ती, पुष्प। क्वेश्चन होगा, विश्व का सबसे बड़ा फूल का नाम बताइएगा। रेफ्लेशिया। क्वेश्चन होगा आपका, बाघ का वैज्ञानिक नाम बताइएगा। पैंथेरा टाइग्रिस। जंपिंग जिन का सिद्धांत किसने दिया था? बारबरा मैक्लिटॉन्ग। 5 जगत का वर्गीकरण किसने दिए थे? आर्यस विक्टर। क्वेश्चन होगा, शेर का वैज्ञानिक नाम बताइएगा। पैंथेरा लियो। क्वेश्चन होगा इस आपका बताना होगा, मेढक का वैज्ञानिक नाम बताइए। राणा टेहरीना। जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? 70S। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है जी? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और क्लोरोफिल और सूरज का प्रकाश। ठीक है। क्वेश्चन होगा आपका, प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दिन में कि रात में? दोनों में से कोई नहीं। दिन में। केवल दिन में। आपका होगा क्वेश्चन यही से, पौधा श्वसन किस समय करता है? दिन में कि रात में कि दोनों में से कोई नहीं? कार्बन डाइऑक्साइड रहता है तो दिन में ही करता है। पौधा श्वसन रात में करता है। दोनों समय करता है, दिन और रात। श्वसन दर पौधा में दोनों समय होता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में करता है। चमगादड़ आसानी से उड़ जाता है रात में भी, किसके कारण? प्रसरप ध्वनि के कारण। ठीक है, प्रसरप तरंगों के कारण।
यहाँ से बताएगा एक ऐसा कौन सा उड़ने वाला जीव है जो पक्षी वर्ग में नहीं आता? चमगादड़। चमगादड़। बगल से बताना होगा आपका, आगे से बताना होगा आपको, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी बोलेंगे। आप बताइएगा जीवाणु का पिता किसे कहते हैं? लोवेनहॉग। आगे से बताइएगा वनों का अध्ययन क्या कहलाता है? वनों का अध्ययन वृक्ष एवं झाड़ियों का गलत है, तब ना आगे बढ़ा रही है। वनों का अध्ययन क्या कहलाता? फॉरेस्ट्रोलॉजी नहीं, फॉरेस्ट्री। आगे से बताइएगा एंथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? पुष्पों का। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता? कवकों का। आगे से बताइएगा जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता? अरस्तु। वर्मी कल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? केचुआ पालन का। रक्त वर्ग की खोज किसने किया था? रक्त समूह कार्ल लैंडस्टीनर। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था जी? हुंगो डी वृज। आगे से बताइएगा ओफियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? सर्पों का। आगे से बताइएगा डेमोग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है? जनसंख्या। जेरोंटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? वृद्धावस्था का। क्वेश्चन होगा आपको बताना होगा अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगरी जोहान मेंडल को बोलते हैं। आपको बताना होगा स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? बीजों का करते हैं। आपका बोलना होगा यहाँ से मैमथ किस जीव का पूर्वज है जी? मैमथ हाथी। हाथी का गर्भावधि काल कितना दिन का होता है? पास 280। हाथी का गर्भावधि काल बड़ा चीज है ना, तो बड़ा इसका दिन भी होगा 624 दिन। आगे से बताइएगा 624 दिन। आपको बोलना होगा किस जीव में बताना होगा इस आपका लिंग गुणसूत्र नहीं पाई जाती, फिर होगा आपका थोड़ा देर पहले होगा छिपकली। क्वेश्चन होगा आगे साहब का घाव को भरने में सबसे सहायक विटामिन कौन है? सी। विटामिन सी। विटामिन सी की खोज किसने किया था? होलकर। क्वेश्चन होगा दांत व हड्डियों के संरचना में कौन सा तत्व उपयुक्त मानी जाती है? फास्फोरस। क्वेश्चन होगा आगे साहब का आपका होगा क्वेश्चन संक्रमण रोधी विटामिन किस विटामिन को कहते हैं? विटामिन ए। बगल से बताइएगा प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होगी? लाल रंग। बगल से बताइएगा आगे से बताना होगा आपको भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती? जलोढ़ मिट्टी। आपको बताइएगा श्वसन के दौरान कितना प्रतिशत हमारे सांस के द्वारा ऑक्सीजन छोड़े जाते हैं? ऑक्सीजन छोड़े जाओ 17%। क्वेश्चन होगा आपका लार का पीएच मान बताइए। 6.5। लार का पीएच मान 6.5। आगे से बताइएगा वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितना प्रतिशत है? 0.3%। 0.4। वायुमंडल CO2 0.2। 0.003। 0.02। वायुमंडल में CO2 की मात्रा 0.03%। ठीक है 0.03%। क्वेश्चन होगा आगे साहब का ड्रिंक बताइएगा एक दिन में कितना लीटर मूत्र का निर्माण कर लेता है? किडनी 5 से 6 लीटर। 1.5 लीटर। 5 से 6 लीटर पानी पिए हो जब पेशाब कर दो। आगे से बताइएगा नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कैरोटीन। यहाँ से बताइएगा रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप O और AB है तो पुत्र में कौन सा ब्लड ग्रुप होने की संभावना है? A और B।
ए और बी उठाने की कोई जरूरत नहीं पड़ गया। आगे से बताइएगा कुछ पूछे थे हम जी, ओ और ए बी है तो ठीक है, ए और बी कहे कि एक दूसरे के बीच नहीं बनेगा ये। यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप बी और ए बी तो पुत्र में कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा? ए बनेगा, ए बी बनेगा और यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप ए और ए बी है तो पुत्र में कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा? ए आ जाएगा, ए बी आ जाएगा और बी आ जाएगा। ए बनेगा, बी बनेगा और ए बी बनेगा। ए बी के साथ ओ नहीं बनेगा हमेशा, ओ एंटीबायोटिक जरूर है, लेकिन ओ बनता है कब? जब ए बी नहीं रहेगा तो ओ एंटीबायोटिक बनेगा, ए बी के रहेगा तो ओ नहीं बनेगा, ओ रहेगा तो ए बी नहीं बनेगा। तो बनेगा कौन? जो दिखेगा जो बनेगा, ए दिख रहा तो ए बनेगा, बी दिख रहा तो बी बनेगा, दोनों दिख रहा तो दोनों बन जाएगा। ठीक है।